नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 22 जनवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी केवल 12 है और इसका एग्जाम आरपीएससी करवाती है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब क्या होता है, यानी कि ये किस तरह की जॉब है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफिसर होता क्या है। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि संरक्षण अधिकारी एक सरकारी पद है जो मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा और शोषण से यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन से कानूनी और सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए काम करता है। इसीलिए संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आपने एलएलबी की हुई है या फिर अगर आपने मास्टर्स इन सोशल वर्क यानी कि एमएसडब्ल्यू की हुई है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साथ में राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। दोस्तों, 1 जनवरी 2027 को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, तो फिर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और राजस्थान की मूल निवासी होने के साथ SC ST MBC बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 50 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप विडो या डाइवर्सी वुमेन हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है और ये कुल मिलाकर 14 कैटेगरीज हैं, लेकिन इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट कैटेगरीज थी जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों, ये कुल मिलाकर जो 14 कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर एज में रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, ये एग्जाम ऑफलाइन होता है और ये एग्जाम 2 स्टेज में होता है और दोनों ही स्टेज एक ही दिन होती हैं और ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि आपको केवल OMR शीट में गोला भरना होता है। पहला पेपर 300 नंबर का होता है और पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा पेपर भी 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है क्योंकि दूसरा पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें आपको 2 चॉइस दी जाती हैं, पहला सोशल वर्क और दूसरा लॉ। आपको इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और दूसरा पेपर आपका कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। दोनों ही पेपर 300 नंबर के होते हैं और दोनों ही पेपर एक ही दिन होते हैं और दोनों ही पेपर में आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है और दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है। इसके अलावा दोनों ही पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% होते हैं, यानी कि आपको पहले पेपर या दूसरे पेपर में पास करने के लिए 300 में से 120 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि हर एक एग्जाम में आपको 4 MCQ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 MCQ देखने को मिलेंगे और 5वां नंबर का जो MCQ होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप चारों में से कोई सा भी ऑप्शन टिक नहीं करना चाहते हैं और ना ही आप तुक्का लगाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 5 पर गोला भरना होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 5 को खाली छोड़ देते हैं और ऐसा ही आप 30 से ज्यादा क्वेश्चंस में करते हैं तो फिर आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आप फाइनली प्रोटेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं तो फिर पे मैट्रिक्स लेवल 11 ग्रेड पे 4200 के अकॉर्डिंग आपकी मंथली सैलरी लगभग 60,000 रुपए होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।